जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप निरंतर प्रतिदिन अपना टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को आप हासिल करिए, उसको अचीव करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। फ्रेंड्स, आज मैंने भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में वीडियो बनाया है और एग्ज़ाम में किस तरीके से नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हम उन सभी को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत मुख्य रूप से 4 नदी प्रणालियां हैं और उसी को अफवाह तंत्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बन गया, भारत में कितने अफवाह तंत्र हैं या कितने नदी प्रणालियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला है उत्तर भारत की सिंधु अफवाह तंत्र और दूसरा है मध्य भारत में गंगा अफवाह तंत्र और तीसरा है उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और जो चौथा है वो है प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। भारत की नदियों को 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। वो हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पहला, दूसरा दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ और तीसरा तटवर्ती नदियाँ और चौथा है अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की नदियों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड, वो किया गया है 4 भागों में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। तो सबसे पहला है वो है सिंधु नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है और इन्हीं पॉइंट्स के आधार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कॉपी निकाल लेना है और नोट भी कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बन गया यहाँ पर। और फ्रेंड्स, दूसरा ये कि जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लंबी है। और फ्रेंड्स, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, लेकिन पाक अधिकृत क्षेत्र को अलग कर दें तो भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर रह जाती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कॉपी निकाल करके नोट कर लेना है। मैं इसमें पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और बात करें इसकी जल संग्रहण क्षेत्र की, तो वो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी जो जल संग्रहण है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स, इसके जो दाएं और बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो हैं श्लोक, काबुल, कुर्रम और गोमाल आदि नदियाँ हैं जो दाएं ओर से सिंधु नदी में मिलती है। और बात करें बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की, तो वो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर, शिगार और गिलगिट। और फ्रेंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था कि भारत में जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम और चिनाब, इसका जो है 20% जल उपयोग करेगा और सतलज और रावी नदियाँ जो हैं उसका 80% उपयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें सिंधु नदी की, तो वो भारत से होकर फिर पाकिस्तान से होकर कराची के निकट अरब सागर से मिल जाती है।
तो फ्रेंड्स ये जो सारे पॉइंट हैं इनको आपको नोट कर लेना है, ये याद रखना है। इन्हीं पॉइंट के आधार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इन पॉइंट को अच्छे से याद रखना है या फिर नोट कर लेना है। बात करेंगे हम झेलम नदी की, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो पहला पॉइंट यह है कि झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि झेलम नदी बहती हुई बूलर झील में मिल जाती है और इसके बाद चिनाब नदी से मिल जाती है। तीसरा पॉइंट यह है कि झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। और चौथा पॉइंट यह है कि झेलम नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो है किशनगंगा। और फ्रेंड्स पाकिस्तान में इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है, आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। बात करें दूसरा नदी जो चिनाब नदी है, ये भी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। और जो पहला पॉइंट है वो है कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट जो यह है कि चिनाब नदी लाहुल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है आपको नोट कर ही लेना है, इन्हीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चौथा पॉइंट यह है कि चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। फ्रेंड्स जो पांचवा पॉइंट यह है कि चंद्र और भागा जो नदियां हैं वो तांदी नामक स्थान में मिलकर चंद्रभागा नदी कहलाती है और आगे चलकर यह चिनाब कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स चिनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं मारूसुंदर, मिदार नाला, सोहल, थिरोट आदि जो है चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे तीसरी सहायक नदी की, जो है रावी नदी। तो फ्रेंड्स रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यह है कि रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। जो चौथी सहायक नदी है वो है व्यास नदी। तो फ्रेंड्स व्यास नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि व्यास नदी पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर बहती है। तीसरा पॉइंट यह है कि व्यास सतलज नदी की सहायक नदी है। और जो चौथा पॉइंट है वो यह है कि व्यास नदी कपूरथला के हरीके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स सारे जो पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनको नोट कर लेना है और इनको याद भी रखना है। तो फ्रेंड्स जो पांचवी सहायक नदी है सिंधु नदी की वो है सतलज नदी। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट ये है कि सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। दूसरा पॉइंट यह है कि सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा के पास से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, कहाँ से? सिपकिला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। और तीसरा जो पॉइंट वो है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी में बनाया गया है। और जो चौथा पॉइंट है
सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और दोस्तों बात करें सतलज नदी की, भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है और याद रखना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सतलुज नदी कुल जल संग्रह क्षेत्र है वो है 56,860 किलोमीटर में जल संग्रह जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो सतलुज नदी पश्चिम की ओर यह चिनाब नदी से मिलती है। और दोस्तों दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट याद रखना है। और बात कर लेते हैं सतलुज नदी की सहायक जो नदियां हैं उनकी, तो वो हैं व्यास, बसपा, स्पीति, नोगली आदि जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी बात की। नेक्स्ट हम जो 2 नदी तंत्र बचे हैं उसको हम देखेंगे। और जो सारे पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको नोट कर लेना है और याद भी रखना है। इन्हीं के बीच में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रखना है और अपने कॉपी में नोट भी कर लेना है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। नेक्स्ट जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम देखेंगे।